अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बेसिकली गिट और गिटहब डिस्कस करना है। सो क्या नाम है, क्यों डिस्कस करना है? सेमेस्टर के एंड पे ऊप के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर लाइक इट वुड बी प्रोजेक्ट्स लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे ऑब्वियसली। सो फॉर एग्जांपल अगर एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके मॉड्यूल्स होंगे। कोई एक्सपेंस का मॉड्यूल होगा, कोई क्या नाम है, स्केड्यूलिंग का मॉड्यूल होगा, कोई अटेंडेंस का मॉड्यूल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन मॉड्यूल्स के अंदर क्या नाम है, डिफरेंट लाइक अगर तीन तीन टीममेट्स हैं, तीन स्टूडेंट्स हैं, तो उन तीनों ने अपना अपना मॉड्यूल कोड करना है। लेकिन एंड पे हमने उस कोड को मर्ज भी करना होगा एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सो अगर हम उसको मैनुअली मर्ज करने बैठें तो इट विल बी अ कंप्लीट हेडेक के क्या नाम है, हर फाइल कॉपी करनी पड़ेगी एक लैपटॉप के अंदर, या फिर दूसरे का कोड उठाना पड़ेगा, वो एक फाइल बनानी पड़ेगी, उसके अंदर उसका कोड अपलोड करना पड़ेगा, सो ऑन सो फॉर। इस तरह घुमा 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 के क्या नाम है, कोड किसी तरह हम मर्ज कर पाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। वी आर गोइंग टू डू बेसिकली हमने इस तरह का प्रोसेस करना है कि लैपटॉप पे जो हम कोड कर रहे हैं हम वो क्लाउड पर अपलोड करें, ठीक है, ऑनलाइन अपलोड करें, ठीक है। ऑनलाइन से जो हमारे टीममेट्स हैं वो कोड वहीं से उठा लें, ठीक है। और वो भी जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे कोड के अंदर, ठीक है, मतलब अपने लैपटॉप्स के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे, जो भी वो नया कोड करेंगे, वो भी क्लाउड पे अपलोड करें, ठीक है। और हम फिर क्लाउड से उसको वापस अपने पास कर लें। सो बेसिकली वी पुश द कोड ऑन टू द क्लाउड, ठीक है। आवर टीममेट्स कैन पुल द कोड फ्रॉम द क्लाउड, ठीक है, लाइक पुल करेंगे वो कोड क्लाउड से, ऑनलाइन से, वेबसाइट से, अपने लैपटॉप्स के अंदर, और फिर अपने लैपटॉप्स के अंदर इसको एडिट करेंगे, जो भी करेंगे, फिर नए कोड को वापस वो पुश करेंगे, फिर हम पुल करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह क्लाउड के ऊपर एक कोहिसिव परफेक्ट लाइक प्रोजेक्ट का नाम लाइफ स्पैन रहेगा कि पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह मूव करते रहेंगे। सो कोलैबोरेशन बहुत ईजी हो जाएगी बेसिकली कि क्या नाम है, कोड शेयर करना ना बहुत आसान हो जाएगा। So that's the concept of GitHub. As for Git, because these are not the same things, Git जो है वो एक version control mechanism है। version control means के क्या नाम है, you're basically keeping track ऑफ वट एवर यू डू इन द कोड, ठीक है। कि क्या नाम है, अगर आपने कोड पे अपने कोड के अंदर, कोड फाइल के अंदर कोई नया फंक्शन बनाया है, कोई नई लाइन ऑफ कोड लिखी है, किसी पुरानी लाइन ऑफ कोड को आपने एडिट किया है, तो उस सारे को ना बेसिकली ट्रैक कर रहा होगा, उस सारे को चेक पॉइंट्स में आ रहा होगा गिट, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर यू एडिटेड समथिंग, ठीक है, यू मेड समथिंग जिसकी वजह से पुराने कोड के साथ इशू हो रहा है, ठीक है। लाइक बहुत बड़ा 300 लाइन का कोड था, उसमें 50 लाइन का फंक्शन लिखा, 50 लाइन के फंक्शन ने बाकी 250 लाइन के कोड के अंदर इशू करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू वांट इज़ के क्या नाम है, ये फंक्शन रिमूव हो और आप पिछले कोड पे जाओ, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ताकि एटलीस्ट वो 250 लाइन का कोड बच सके, ठीक है। सो गिट हेल्प्स यू इन डूइंग दैट, ठीक है। जिस तरह एक वीडियो गेम के अंदर चेक पॉइंट्स होते हैं, और जब आप लाइक व्हेन यू डाई इन द वीडियो गेम, व्हेन यू फेल द मिशन, ठीक है, तो गेम लोड हो जाती है पिछले चेक पॉइंट से, ठीक है। सो गिट वर्जन कंट्रोल इज व्हाट लेट्स यू डू दैट, ठीक है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे अब जिस फोल्डर के अंदर आपने सारा प्रोजेक्ट बनाया होगा, जिस फोल्डर के अंदर सारे सब फोल्डर्स होंगे, सारे एसेट्स होंगे, सारा कोड होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस फोल्डर के अंदर गिट ट्रैक कर रहा होगा सारी आपके चेंजेस, ठीक है, पुराने चेंजेस, पुराने सब कुछ जो गिट ट्रैक कर रहा होगा, उस फोल्डर को हम रिपोजिटरी कहते हैं, या रेपो फॉर शॉर्ट, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप क्लाउड पे भी कोड रख रहे हो और अपने लैपटॉप पे भी कोड रख रहे हो, तो लैपटॉप पे आपके लोकल रिपोजिटरी स्टोर होगी और क्लाउड पे ऑनलाइन आपकी रिमोट रिपोजिटरी स्टोर होगी, ठीक है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सो क्या नाम है, एंड देन क्या नाम है, इसके बाद लेट्स से कि आपने क्लाउड से एक पूरी की पूरी डिपॉजिटरी है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, उसको आपने मूव करना है अपने लैपटॉप पे, तो आपने उसको क्लोन करना है, ठीक है। क्या नाम है, सो क्लोन और पुल को मिक्स नहीं करना। सो क्या नाम है, लेट्स से कि आप अपने ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उसमें आपने कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ नया किया है, ठीक है, और क्या नाम है वो आपने यहाँ पे क्लाउड पे अपलोड कर दिया, ठीक है, आपने पुश कर दिया, ठीक है। और फिर आपके टीममेट ने उसको पुल करना है, अगर उसके पास ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसने सिर्फ ये मॉडिफिकेशन जो आपने नई लाइन ऑफ कोड, 2-3 नई लाइन ऑफ कोड लिखी हैं उस 300 लाइन के प्रोग्राम के अंदर, उन 3 लाइन को सिर्फ उसने सीमलेसली स्मूथली अपने लैपटॉप में इंटीग्रेट करना है, तो वो क्या करेगा, वो पुल करेगा, ठीक है। लेकिन लेट्स से उसके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है सारा, ठीक है, और आपके ये 300 लाइन का प्रोजेक्ट जो क्लाउड पे पड़ा हुआ है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वो
क्या नाम है अपने लैपटॉप में मूव करना चाहता है. सो ही इज़ बेसिकली कैन बी क्लोनिंग द एंटायर प्रोजेक्ट. क्लोन मीन्स डुप्लीकेट, ठीक है. डुप्लीकेट करेगा वो सारा का सारा प्रोजेक्ट, कॉपी पेस्ट करेगा सारा का सारा प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है. उस लाइक बेसिकली लाइक टर्मिनोलॉजी के जो गिट की टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर हम उसको क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है, कि कॉपिंग द एंटायर रिपोजिटरी बेसिकली. सो बाद में गिट के अंदर जो भी हम चेंजेस करेंगे हम उनके साथ एक मैसेज लिखते रहते हैं और हर चेंज को हम ट्रैक कर रहे होते हैं बेसिकली. तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसको हम कमिट कहते हैं कि हमने गिट में अगर हमने कोड में कुछ भी चेंज किया है तो उसको हम कमिट करेंगे, उसको हम सेव करेंगे उस चेंज को, और फिर हम उस चेंज को क्लाउड पे पुश करेंगे. फिर क्लाउड पे जब हम पुश करेंगे तो हमारा दूसरा जो टीममेट होगा उसको एक्सेस कर सकेगा, ठीक है. तो उसके बाद पुश की टर्मिनोलॉजी ये ऑलरेडी आई गेस एक्सप्लेन्ड है कि लैपटॉप पे जो कोड पड़ा है उसको हमने मूव करना है ऑनलाइन, ठीक है, उसको हमने मूव करना है गिटहब पे, ठीक है. और गिटहब से अगर हमने कोड लेना है लाइक हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास रिपोजिटरी पड़ी हुई है, उसमें हमने जो मॉडिफिकेशन हमारे टीममेट ने की हैं, ठीक है, वो हमने बस पुल करनी है. तो वो उसके लिए हम पुल की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है, कि डाउनलोडिंग एनी अपडेट्स बेसिकली, ठीक है. इस तरह 2-3 और टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं. We'll just do this practically and see, like if we can just cover all of this. So I guess हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. और सबसे पहले तो हम गिटहब पे जाएंगे, हम अपना अकाउंट बनाएंगे. तो गिटहब पे हम गए, हम गिटहब पे जाके अपना अकाउंट साइन अप कर लेते हैं. सो बिल्कुल स्टार्ट से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा. साइन अप करेंगे, साइन अप करने के लिए हमें ईमेल और पासवर्ड और यूज़र नेम चाहिए होगा. सर ने मेरे ख्याल से विजुअल स्टूडियो पे आपका ऑलरेडी वो सेट करवा दिया होगा, तो वहाँ पे जो ईमेल यूज़ किया है ना उसी ईमेल से गिट का अकाउंट बनाना, ठीक है. सो वंस अकाउंट इज क्रिएटेड यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह आएगी. सो क्या नाम है अगेन सेम ईमेल एज द विजुअल स्टूडियो वन, ठीक है, क्योंकि हमने गिटहब को लिंक करना है विजुअल स्टूडियो से, ठीक है. सो क्या नाम है हमने यहाँ पे साइन अप कर लेना है, ठीक है. साइन अप करने के बाद हम वेरिफिकेशन कर देंगे, साइन अप हमारा हो जाएगा. साइन अप करने के बाद वापस हम स्क्रीन पे आएंगे, हम साइन इन करेंगे. साइन इन करेंगे तो यूज़र नेम पासवर्ड टाइप किया और हम ये गिटहब के डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है. गिटहब के डैशबोर्ड पे आ गए, हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम देख सकते हैं. ये हमारा यूज़र नेम है और ये हमारा ईमेल यहाँ पे आ रही होगी. Here we are. So this is our email. Okay. So that's our username and email. Okay. So ये हमारे पास अपनी GitHub का जो हमारा अकाउंट है ना, जो हमारी क्लाउड साइड है ना, जो हमारी ऑनलाइन साइड है वो सेटअप हो गया, ठीक है. सो नाउ लेट्स सेट अप आवर लोकल साइट, ठीक है. सो लोकली हम विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे, हम कोई फोल्डर ओपन करेंगे. सो लेट्स से वी मेक अ फोल्डर, वी नेम इट गेट, ठीक है. वी ओपन दिस फोल्डर, ठीक है. सो ये फोल्डर हम अभी अंदर हम मूव करना चाहते हैं. सो ये फोल्डर हमने ओपन कर लिया. अब हम गेसिंग आप लोगों का ऑलरेडी वैसे लॉगिन हो गया होगा, बट लेट्स जस्ट डू इट फ्रॉम स्क्रैच जस्ट टू बी श्योर. सो हमने साइन आउट कर दिया. टूल्स के अंदर जाके ऑप्शंस में जाना आपने, ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ करानी है, बस यहाँ पे ग्लोबल लिखेंगे, गेट ग्लोबल सेटिंग्स. सो यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ना, अगेन टूल्स में गया हूँ, फिर ऑप्शंस में गया हूँ, फिर यहाँ पे आया हूँ. तो यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जैक्ट सेम होना चाहिए एज द this email and this username. Okay, username and password नहीं, username और email, ठीक है. So username and email this should be the exact same. Okay करना है. अब हम साइन इन करते हैं. साइन इन अगेन मेल जो है, ईमेल जो है वो कोरिलेट करनी चाहिए. सो उसका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना लेना है सेम ईमेल का, आपका ऑलरेडी बना होगा. सो क्या नाम, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई इशू होगा. सो उसी मेल से बेसिकली गिटहब का अकाउंट बना लेना है. सो एनीवेज, सो यहाँ पे वेट तो यहाँ पे हमारा आ गया. सो ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया. ये नहीं आ रहा होगा अभी क्योंकि गिटहब अभी लिंक नहीं हुआ. सो ऐड अनदर अकाउंट दबाएंगे, गिटहब दबाएंगे. यहाँ पे आपको ये स्क्रीन नहीं आ रही होगी, ये पेज नहीं आ रहा होगा. यहाँ पे आपका एक आएगा ऑथराइजेशन का पेज. सो आपने ऑथराइज करना है तो फिर ये स्क्रीन आ जाएगी. और ऑथराइज करने के बाद व्हेन यू चेक हियर तो ये होना चाहिए विद द एग्जैक्ट सेम यूज़र नेम. अगेन ये यूज़र नेम चेक कर लेना है, ये यूज़र नेम यही वाला हो, ठीक है. सो once that is done, your GitHub, your online, your cloud, ठीक है, is linked to your local, ठीक है. local as in your repository basically, ठीक है. इससे लिंक हो गया. सो ये आपकी लिंकेज सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है. तो ये काम सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है. अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले तो हमने अपनी प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना है. तो हमने एक रिपोजिटोरी बनानी है. रिपोजिटोरी द बिग फोल्डर जिसके अंदर गिट सब कुछ ट्रैक करता है, जिसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सब कुछ होगा, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. सो हम यहाँ से भी रिपोजिटोरी बना सकते हैं. हम वैसे यहाँ से भी रिपोजिटोरी बना सकते हैं, बट विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो न्यू, यहाँ पे हम रिपोजिटोरी बनाएंगे. यस, प्रैक्टिसिंग सेम थिंग. सो प्रैक्टिसिंग, एंड यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, दैट्स ऑप्शनल. Public if you want your students, not your students, your classmates to see it. Private if you don't, so on and so forth.
रीड मी, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, सिंपल है। गेट इग्नोर, गेट इग्नोर के अंदर क्या नाम है, बेसिकली मैंने कहा था कि रिपॉजिटरी का जो फोल्डर है ना, बड़ा फोल्डर, उसके अंदर जो भी होगा, जो भी कोड होगा, जो भी कोड फाइल्स होंगी, जो भी आपके प्रोजेक्ट की रिसोर्सेज होंगी, वो सब कुछ ट्रैक हो रहा होगा, ठीक है, वो सब कुछ गेट ट्रैक कर रहा होगा। लेकिन ये गेट इग्नोर एक एडिशनल फोल्डर है। इस ये जो आप क्रिएट करोगे ना, इसके अंदर जो भी फाइल के पाथ्स आप राइट करोगे, जो भी फाइल्स आप राइट करोगे, जो भी फोल्डर्स आप राइट करोगे, ठीक है, वो गेट ट्रैक नहीं करेगा, वो गेट लिटरली इग्नोर कर देगा। सो दैट्स वाई इट्स गेट इग्नोर। ओके, सो मैं यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो का, ठीक है। टेम्पलेट एज इन इन्होंने ऑलरेडी टेम्पलेट बिल्ड आउट किया हुआ है कि विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स के अंदर नॉर्मली क्या क्या चीज़ें होती हैं जो गेट को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों का टेम्पलेट बनाया हुआ है, ठीक है। सो दैट्स डन। आई से क्रिएट रिपॉजिटरी, ठीक है। अब मेरी रिपॉजिटरी बिल्ड हो गई है गिट हब पे ऑनलाइन, मेरे पास ये प्रैक्टिसिंग बिल्ड हो गया, ठीक है। और मेरे पास एक फ़ाइल भी आ गई जो मैंने ऐड की थी गेट इग्नोर की, ठीक है। मेरे यहाँ पे इशू ये आ रहा था कि जो .vs की फ़ाइल होती है वो गेट ट्रैक नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं किसी भी फोल्डर के अंदर तो .vs की फ़ाइल बन जाती है। सो .vs की फ़ाइल इग्नोर करनी होती है। सो वो ऑलरेडी यहाँ पे इग्नोर हो रही है बिकॉज ऑफ द टेम्पलेट, ठीक है। खैर, सो क्या नाम है, ये हमारे पास रिपॉजिटरी बन गई। अब इस रिपॉजिटरी का हमने क्या करना है, हमने पूरी की पूरी रिपॉजिटरी यहाँ पे अपने लोकली अपने लैपटॉप पे लानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोन, ठीक है। वी विल क्लोन द रिपॉजिटरी, ठीक है। तो टू क्लोन द रिपॉजिटरी जस्ट प्रेस गेट, और यहाँ पे क्लोन रिपॉजिटरी का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप URL पेस्ट कर सकते हो अपनी रिपॉजिटरी का, वैसे तो कोड के अंदर जाके ये रिपॉजिटरी का URL होगा, इसको पेस्ट करके आप सिंपली क्लोन कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमने गिटहब का अपना अकाउंट लिंक किया है सही से, तो हम अगर यहाँ पे गिटहब दबाएं तो हमारी रिपॉजिटरीज यहाँ पे भी आनी चाहिए जो हमने बनाई हुई हैं। तो अभी मैंने प्रैक्टिसिंग बनाई है और वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये चाहे देख लेना है कि ये जो फाइल पाथ है ये होना चाहिए सही, वो जो हमने अभी फोल्डर बनाया था उसके अंदर ही मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। सो वेयर वाज इट, दिस PC नॉट इन कोर, दिस PC यूनिड्राइव 6 मास्टर, यहाँ मैंने कोई फोल्डर बनाया था गिट का फोल्डर है। सो मैं यहाँ पे बेसिकली गिट के फोल्डर के अंदर ये प्रैक्टिसिंग की जो रिपॉजिटरी है वो बिल्ड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो लाइक दैट्स द एंटायर कॉन्सेप्ट। और जस्ट टू सी दिस इन फाइल एक्सप्लोरर you can see this here and here and here, okay। so यहाँ पे मैं इसको क्लोन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम क्लोन दबाएंगे तो वो कहेगा रिपॉजिटरी वाज क्लोन सक्सेसफुली, और हम चेक भी कर सकते हैं इसको लोकली अगर हम जाएं तो ये प्रैक्टिसिंग का फोल्डर नया बना हुआ है। सो ये हमारी रिपॉजिटरी बिल्ड आउट हुई है, ठीक है। ओके, सो अब हमने क्लोन कर ली अपनी रिपॉजिटरी। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आउट आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो लेट्स से सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, C# का वो C# की जो कंसोल ऐप होती है वो बिल्ड करेंगे सबसे पहले। सो कंसोल ऐप दिस वन, और इसको भी हम वहीं पे पेस्ट करेंगे अपनी रिपॉजिटरी के अंदर। सो रिपॉजिटरी 6 मास्टर गेट प्रैक्टिसिंग हमारी रिपॉजिटरी थी तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और इसका हम नाम रख देंगे, ठीक है। नाम हमने रख दिया और हम इसको पेस्ट कर देंगे। सो जैसे ही हम ये फोल्डर बनाएंगे और वो जो कंसोल ऐप के नॉर्मल वो फाइल्स होती हैं program.cs और anything.sln क्या नाम है जो सोल्यूशन फाइल है उसकी विजुअल स्टूडियो की, वो बन गई है, लेकिन उनके साथ एक असाइन बना रहा है। व्हाट इज़ दिस मीन्स एडिड, ठीक है, कि लोकली जो लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर आपने ये ऐड कर लिया, ठीक है, ये वाली क्या नाम है फाइल्स आपने ऐड की हैं, ठीक है, लेकिन ये आपने लैपटॉप पे ऐड किया, ठीक है। दीज आर नॉट इन योर क्लाउड, ठीक है। क्लाउड के अंदर मुझे यहाँ पे एनीथिंग नज़र नहीं आ रहा, जो मैंने फोल्डर बनाया है एनीथिंग वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको पुश नहीं किया, ठीक है, अपनी रिपॉजिटरी पे, ठीक है। सो आई वुड नीड टू फर्स्टली सेव द चेंजेस, तो मुझे पहले कमिट करना पड़ेगा, ठीक है, और कमिट करने के बाद मुझे पुश करना पड़ेगा, ठीक है। सो हाउ डू वी डू दिस, इट्स वेरी सिंपल। मैंने कहा था कमिट के लिए एक मैसेज लिखते हैं। सो मैसेज लिखेंगे, मैसेज कुछ भी हो सकता है, एडेड a folder named anything। सो हमने ये फोल्डर ऐड किया है, हम इसको कमिट करेंगे, ठीक है। कमिट करने के बाद कह रहा है कि कमिट ये इस कमिट आईडी के साथ क्रिएटेड लोकली, ठीक है। सो ये कमिट हमने क्रिएट कर लिया लोकली। अगेन लोकली मीन्स ऑन योर लैपटॉप इन योर फाइल एक्सप्लोरर इन दैट फोल्डर, ठीक है, नॉट ऑन द वेबसाइट, ठीक है, नॉट ऑन गिटहब, ठीक है। सो गिटहब पे डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी वुड हैव टू पुश, ठीक है, एंड पुश की ऑप्शन यहाँ पे भी है आई थिंक, यस। सो पुश हम कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, और लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे हम पुश दबाएंगे, सो इट वुड से कि सक्सेसफुली पुश्ड टू रीजन मेन क्या होता है, आई विल टेल यू इन अ बिट, बट फर्स्ट लेट्स से कि हमने ये पुश किया है तो यहाँ पे आ गया, और एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया।
सो अगर हम एनीथिंग के अंदर देखें तो program.cs हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर वो डिफ़ॉल्ट कोड ही होता है वो पड़ा हुआ है. सो लेट्स रिप्लेस दिस कोड. अब अगर हमने लेट्स से हमने कोई थोड़ा सा प्रोजेक्ट बिल्ड किया, ठीक है, तो हमने ये कोई कोड पेस्ट किया, दिस कोड, ओके, वी पेस्टेड दिस कोड इनटू आवर प्रोजेक्ट, ओके. सो जैसे हमने प्रोजेक्ट पेस्ट किया है तो जिस फाइल के अंदर हमने पेस्ट किया है इसको, उस फाइल के साथ m लिखा गया, ठीक है. m मीन्स मॉडिफाइड, कि क्या नाम है, दिस फाइल ऑलरेडी वॉज इन द क्लाउड, ठीक है. ये क्लाउड के अंदर फाइल पहले ही हुई थी, लेकिन ये जो क्या नाम है कोड था, क्या नाम है फाइल के अंदर जो कॉन्टेंट्स थे फाइल के वो मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है. और क्या नाम है इसके साथ m लिखा गया कि मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है. सो अगेन हमारी गिटहब पे ये पड़ा नहीं हुआ तो हमें फिर से कमिट करके पुश करना पड़ेगा, तो फिर गिटहब पे आ जाएगा. और बाय द वे मैंने कहा था कि सब कुछ ट्रैक हो रहा है, तो हम अगर यहाँ पे डबल क्लिक करें सिंपली तो बता भी रहा है कि भाई पहले तुम्हारे पास ये था, अब तुम्हारे पास ये है, ठीक है. सो लाइक इट गॉट मॉडिफाइड एंड व्हाटएवर, ठीक है. सो एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक्ड. सो अगेन हम कमेंट करते हैं कि ये जो कोड है ये भी हम गिटहब पे डालना चाहते हैं कि एडेड सम कोड अबाउट अरेज इनटू program.cs, ठीक हो गया. तो इसको हम कमिट कर देते हैं, ठीक है. अगेन वो कह रहे हैं कमिट इस आईडी के साथ क्रिएट लोकली, और हम इसको पुश कर देते हैं. जैसे हम पुश करेंगे तो वो कहेगा वेटिंग, या सो सक्सेसफुली पुश्ड टू रीजन मेन. और अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो एज यू कैन सी द कोड हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली. सो सिंपल एज दैट. क्या नाम है, अब लेट्स से कि मैंने कोड के अंदर कोई इवन चेंजेस भी किए हैं, ठीक है. मैंने कॉमा डालता हूँ यहाँ पे, मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. एक नया ये बना लेते हैं, बायोलॉजी का सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. सो यहाँ पे हमने एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया है बायोलॉजी का, ठीक है. सो अगेन m लिखा आ गया कि भाई तुमने फिर से कोड फाइल मॉडिफाई किया, ठीक है. और अगेन अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो वो बता रहा होगा कि पहले ये था और अब तुमने ये कॉमा ऐड किया, ये फाइल, ये तुमने पूरी अरे ऐड किया बेसिकली, ठीक है. सो ऑन सो फोर्थ. सो क्या नाम है, अगेन वी विल कमिट दिस एज वेल, क्योंकि क्लाउड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बायोलॉजी नहीं आ रहा, तो इसको हम करेंगे कमिट, ठीक है. कमिट एडेड बायोलॉजी, या जस्ट दैट, या सबमिट, ठीक है. और इसको भी हम पुश कर सकते हैं. सो जैसे हम पुश करेंगे तो इट शुड बी अवेलेबल हियर इफ़ वी रिफ्रेश, एंड यू कैन सी के हमने सक्सेसफुली पुश कर लिया, ठीक है. सो अब लेट्स से हम इसका ऑपोजिट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा कोई टीममेट है, ठीक है, हमारे टीममेट ने अपने लैपटॉप में कोड किया, ठीक है, उसके पास भी ये रिपोजिटरी पड़ी हुई थी, ठीक है. उसने भी ये रिपोजिटरी क्लोन की थी, ठीक है. ये जो प्रैक्टिसिंग की रिपोजिटरी है उसने क्लोन की थी, और उसने भी ये रिपोजिटरी के अंदर कुछ ऐड किया और फिर उसने पुश कर दिया ये क्या नाम है हमारे क्लाउड पे, ठीक है. मैं फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक दूसरा लैपटॉप था, उस दूसरे लैपटॉप में मैंने यही रिपोजिटरी क्लोन किया और उसके अंदर जो मैंने क्या नाम है ऐड किया ना कोड, ठीक है, इस कोड के अंदर जो मैंने कोड ऐड किया है वो मैंने वापस इस रिपोजिटरी पे पुश कर दिया, मैं क्लाउड पे मैंने पुश कर दिया, ठीक है. सो इस सिनेरियो को मिमिक करने के लिए हम सिंपली इसी को एडिट कर लेते हैं. लाइक यहाँ पे ही मैं एडिट कर लेता हूँ क्योंकि आई डोंट हैव लाइक मैं एक ओल्ड लैपटॉप नहीं है कि मैं दूसरे लैपटॉप पे जाके लाइक सिनेरियो को मिमिक करूँ. सो हम यहीं पे कोड एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है. हम यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लेते हैं. इस फंक्शन का हम नाम रखते हैं डिस्प्ले, ठीक है. ओके, वेयर डिड इट गो, या सॉरी. सो हमने इसको कॉपी कर लिया. सो इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं डिस्प्ले random stuff. Okay, so this is the name of the function. ये for loop को vanish ही कर देते हैं. So just remove this. Print statement change कर देते हैं. We'll just say we'll like write some random stuff here. Trees and humans and tables and chairs etc. ठीक है. So इसको हम कमिट कर देते हैं. अगेन ये हम अजूम कर रहे हैं कि हमारा टीममेट दूसरे लैपटॉप से इसी रिपोजिटरी पे कुछ पुश कर रहा है और उसको वो कमिट कर रहा है पहले तो. सो उसने कमिट करना है यहाँ पे. सो वो कहेगा एडेड अ फंक्शन, ठीक है, एडेड अ फंक्शन, ठीक है. और डिस्क्रिप्शन के अंदर वो डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल, सो हम नॉट करना बॉदर विद इट, ठीक है. तो हमने यहाँ पे इसको कमिट कर दिया. और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ जाना चाहिए, ये here we are. सो ये क्लाउड पे पड़ा हुआ है लेकिन हमारे पास जो लोकल लैपटॉप पे जो कोड पड़ा है वो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है. मगर हमारे टीममेट ने, हमारे ग्रुप मेंबर ने कोड को अपलोड कर दिया है लेकिन ये कोड हमारे पास आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लाउड पे आ गया है लेकिन लोकली लैपटॉप पे नहीं आया हमारे पास, ठीक है. मगर डिस्प्ले कोर्सेज के नीचे जो डिस्प्ले रैंडम स्टफ का फंक्शन था वो यहाँ पे बना नहीं हुआ. तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था कि क्लाउड से जब आपको कुछ चाहिए, आपका पास रिपोजिटरी पहले ही है, क्लाउड में कोई ना कोई छोटी सी मॉडिफिकेशन हुई है, उसको आप क्या करोगे, उसका पुल करोगे टू योर लोकल लैपटॉप रिपोजिटरी, ठीक है, टू योर लोकल रिपोजिटरी, ठीक है. सो पुल करने के लिए सिंपली इट्स द सिंपलेस्ट थिंग,
लाइक जस्ट प्रेस पुल, ठीक है, एंड वो पुल कर लेगा जो भी चेंजेस थे आपकी रिपोजिटरी के अंदर इधर, ठीक है। सो अब अगर हम देखें डिस्प्ले कोर्सेज के नीचे डिस्प्ले रैंडम स्टफ का फंक्शन आ चुका है। सो दिस इज हाउ यू पुल a request, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू लाइक क्या नाम है पुल सम चेंजेस दैट वर मेड टू योर क्लाउड, ठीक है। क्लाउड पे कोई ना कोई चेंजेस हुए थे, कोई ना कोई फंक्शन ऐड हुआ था, टीममेट ने कोई ना कुछ किया था, तो उन चेंजेस को आप माइग्रेट करना चाहते हो अपने लैपटॉप पे, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। और एंड यू कैन सी के यहाँ वहाँ पे मैंने कोई नया फोल्डर नहीं बनाया, कोई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने ही कोड के अंदर सिर्फ एक नया फंक्शन ऐड किया और कितना सीमलेसली वो मेरे पास लोकली आ गया, ठीक है। एक कितना लाइक परफेक्टली क्या नाम है जो कोड है वो इंटीग्रेट हो गया, लाइक मेरे टीममेट का और मेरा कोड इंटीग्रेट हो गया एक दूसरे के साथ। सो अभी हमने पुल कर लिया, हमने पुश कर लिया, हमने देख लिया कि रिपोजिटरी को हम बनाते कैसे हैं। शुरू में हमने वो न्यू दबाया था गिटहब के अंदर, फिर वहाँ पे हमने नेम लिखा था, डिस्क्रिप्शन लिखी थी, गेट इग्नोर का फोल्डर फाइल बनाई थी, सो ऑन सो फोर्थ। उस टाइम हमने रिपोजिटरी बनाई, फिर हमने क्लोन की रिपोजिटरी विजुअल स्टूडियो के अंदर हम गए, वहाँ पर गिट का जो टैब थी वहाँ से हमने क्लोन की रिपोजिटरी क्लोन रिपोजिटरी को दबा के सो ऑन सो फोर्थ। कमिट हमने देख लिया कि हम चेंजेस सेव करते हैं एक मैसेज के साथ, फिर हमने देख लिया कि हम पुश करते हैं कि जो भी हम चेंज करेंगे हमने अपनी जो ऑनलाइन रिपोजिटरी है उसको अपडेटेड रखना है, तो उसके लिए हम पुश करेंगे, ठीक है। पुश अब अपने चेंजेस जो हमने किए हैं लोकली वो हम पुश करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। अगर किसी और ने चेंजेस किए हैं उस रिपोजिटरी पे तो हम उनको पुल करेंगे अपनी लोकल रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। और अब हम रिवर्ट देख लेते हैं, चलो। सो रिवर्ट वाज द होल कि मैंने शुरू में कहा था कि गेट इज़ अ वर्जन कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, और इससे हम चेक पॉइंट सेट करते हैं। तो अब मैंने इतना कमिट्स किए हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने ये वो डिस्प्ले कोर्सेज डिस्प्ले रैंडम स्टफ वाला हमने फंक्शन ऐड किया, हमने यहाँ पे बायोलॉजी का सब्जेक्ट ऐड किया, सो ऑन सो फोर्थ, हमने सब कुछ किया है, तो ये सब कुछ ट्रैक भी हो रहा है। तो हम अगर गिट दबाएँ, हम अगर व्यू ब्रांच हिस्ट्री करें, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट ब्रांचेज आर इन अ बिट। तो अगर ब्रांच हिस्ट्री हम जब करेंगे तो हम यहाँ पे सारे अपने चेक पॉइंट्स देख सकते हैं, हमने अपने सारे कमिट्स देख सकते हैं कि मैंने फंक्शन ऐड किया, फिर मैंने पहले बायोलॉजी का सब्जेक्ट ऐड किया था, उससे पहले मैंने सम कोड इन program.cs ऐड किया था, उससे पहले मैंने फोल्डर्स बनाए थे, और उससे पहले रिपोजिटरी बनी थी, सबसे इनिशियल कमिट हुआ था, ठीक है। तो ये सारे चेक पॉइंट्स बिल्ड हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं जंप भी कर सकता हूँ पिछले कमिट्स पे, ठीक है। तो लेट्स से मैंने वापस जंप करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रिवर्ट करूँगा, ठीक है, रिवर्ट करके मैं ओके करूँगा, और वो कह रहा है कि रिवर्ट इन प्रोग्रेस विद कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। रिवर्ट इन प्रोग्रेस विद कॉन्फ्लिक्ट्स मीन के जब आप जिस पॉइंट पे आप रिवर्ट करना चाह रहे हो ना वहाँ पे कोई ना कोई इशू है, ठीक है। सो मैं जिस पॉइंट पे रिवर्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ पे कोड था ही नहीं मेरे ख्याल से, या सो मैं रिवर्ट करना चाह रहा हूँ टू अ पॉइंट वेयर क्या नाम है वेयर आई डेंट इवन हैव द कोड, ठीक है। सो लाइक जो भी मैंने वो कमिट का पॉइंट बनाया ना, तो इससे इनिशियल कमिट पे मैंने क्या नाम है फोल्डर बनाए हुए थे, सो इससे इनिशियल कमिट मीनिंग दिस वुड बी द सोर्स, ठीक है, एंड दिस वुड बी द टारगेट क्या नाम है जो करंट कमिट है, ठीक है। सो क्या नाम है अगर मैं क्या नाम है लाइक अगर ये मेरा इनिशियल है, ठीक है, सो जहाँ पे कोड था नहीं, और ये मेरा क्या नाम है जो करंट है बेसिकली लाइक जहाँ पे मेरा वो बायोलॉजी ऐड हुआ होगा, जहाँ पे मेरा डिस्प्ले कोर्स होगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ से बेसिकली हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने ये कीप करना है या नहीं, भाई मैंने ये कीप करना है, ठीक है, मैंने वापस जाना है टू अ पोजिशन व्हेन आई डेंट इवन हैव एनी ऑफ द कोड, ठीक है। और क्या नाम है द मेन थिंग वाज दैट कि यहाँ पे जब मैंने इसको किया है ना, तो इसकी इनिशियल पिछली वाली कंडीशन क्या थी जब कोड नहीं था कि एडेड अ फोल्डर नेम्ड एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया था, यहाँ पे कोड नहीं ऐड किया था, इस पे हमने कोड ऐड किया, ठीक है, इस पे हमने बायोलॉजी का सब्जेक्ट ऐड किया, सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर हम देखें यहाँ पे मर्ज में वापस जाके, तो जिस कंडीशन में मैं जाना चाह रहा हूँ वो ये है, ठीक है। उससे पिछली कंडीशन क्या है, उससे पिछली कमिट क्या है, वो ये है जब कोई कोड था ही नहीं, ठीक है। और जो करंट जो हमारा था वो ये था, ठीक है, कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैं दोनों में से किसी को टिक नहीं करता, ठीक है, मैं बस कहता हूँ कि जो यहाँ पे मैं दोनों को टिक करता हूँ, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अभी मैं वापस जाना चाह रहा हूँ जब मेरे पास क्या नाम है बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं था, एज एन यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, और जब मेरे पास डिस्प्ले कोर्सेज वगैरह नहीं था, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं सिंपली यही रखूँगा, किसी चीज़ को टिक नहीं करूँगा, मैं कह दूँगा एक्सेप्ट मर्ज, ठीक है। एक्सेप्ट मर्ज जैसे मैंने किया तो क्या नाम है क्या नाम है सॉरी अबाउट दैट। सो क्या नाम है जो डिस्प्ले कोर्सेज के बाद जो मैंने फंक्शन बनाया था डिस्प्ले रैंडम स्टफ, वो भी ख़त्म हो गया, और जो मैंने ऊपर बनाया था
बायोलॉजी का सब्जेक्ट वो भी ख़त्म हो गया। तो मैं सक्सेसफुली अपने पुराने चेक पॉइंट एज एन एडिड सम कोड, क्या नाम है, जब मैंने सिर्फ कोड ऐड किया था, मैंने बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं ऐड किया था, मैंने फंक्शन नहीं ऐड किया था, मैं पिछले वाले अपने कमिट पे आ गया हूँ सक्सेसफुली। तो दिस इज़ द होल थिंग कि आपने आप पिछले चेक पॉइंट पे आप आ गए हो, पिछले चेक पॉइंट पे इस तरह। तो अगर मुझे ये नहीं पसंद था या यहाँ पे कोई इशू हुआ था मेरे कोड के अंदर, तो मैं वापस आ सकता हूँ अपने पुराने कोड के ऊपर, ठीक है। सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इस तरह मैंने उसको मर्ज कर दिया। और अब मर्ज जब हम कर देंगे ना, लेकिन जब हम ये क्या नाम है, हम इसको मर्ज एडिटर खोल के हमने रिजोल्व कर दिया कि भाई हमें ये वाला चेंज चाहिए, ठीक है ना, हमें इससे पिछला चाहिए, या हमें ये करंट वाला चाहिए, हमें ये वाला चाहिए था, ठीक है। तो जब हमने इसको रिजोल्व कर दिया, तो उसके बाद हम इस नए कंडीशन को, बेसिकली इस नए एरिया को हमने एक और कमिट से कंप्लीट करना है, ठीक है। सो हम उसको कहेंगे, इस कमिट का भी हम मैसेज लिखेंगे, हम कहेंगे कि went back to when I didn't have the biology subject or the function, ठीक है। सो वी कैन जस्ट से दिस। और इतना लंबी लाइन पता नहीं वो एक्सेप्ट भी करते हैं नहीं, एक्सेप्ट कर ली थैंकफुली। सो क्या नाम है, ये हमने कमिट कर दिया। और अब हम कमिट करते साथ ही वी कैन ऑल्सो पुश। सो अगेन जब हम पुश करेंगे तो हमने पुश कर दिया, और अगर हम वापस जाएँ अपनी यहाँ पे रिपोजिटरी पे और इसको हम रिफ़्रेश करें और हम चेक करें, तो अब बायोलॉजी सब्जेक्ट मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि मैं पिछले चेक पॉइंट पे आ गया जब बायोलॉजी एडिट नहीं था। और यहाँ पे डिस्प्ले रैंडम स्टफ़ भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं पिछले चेक पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ पे डिस्प्ले रैंडम स्टफ़ नहीं था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि आप पिछले चेक पॉइंट पे मूव कर सकते हो, और इस तरह आप वैसे आगे भी मूव कर सकते हो। सो यू कैन इवन रिवर्ट बैक टू हियर सो ऑन सो फोर्थ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो नया जो कमिट मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि रिमूव्ड रिवर्टेड बैक टू वटएवर जो मैंने लिखा था, वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। Why is oh here it is, sorry. So went back to when I didn't have the biology subject or the function, ठीक है। so ये नया कमिट आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स बेसिकली, कि आप पिछले चेक पॉइंट्स पे जा रहे हो, आप क्लाउड पे कोड को पुश कर रहे हो, आप दोस्त का कोड जो है उसको पुल कर रहे हो, सो ऑन सो फॉर्थ। इस तरह सब सारा मैकेनिज्म इस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब आगे हमने क्या पढ़ना है, रिवर्ट हो गया हमारा ब्रांचेस, ओके। सो लेट्स से आप थोड़ा और कोड को मॉड्यूलराइज करना चाहते हो, ठीक है। सो लेट्स से आपका दोस्त है, ठीक है, वो वर्क कर रहा है एक मॉड्यूल पे, आप किसी और मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे फंक्शन बिल्ड करना है, ठीक है, लेकिन आप इसको कंपार्टमेंटलाइज करना चाहते हो, आप उसको चाहते हो कि वो एक कम्प्लीटली सेपरेट एरिया में बने, ठीक है। मतलब इस मेन लाइन ऑफ कोड से, इस मेन डेवलपमेंट लाइन से सेपरेट बने, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, मगर आपके एक बेसिकली ना एक अपनी मिनी रिपोजिटरी मिल जाए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप अपनी ब्रांच बना लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो शुरू में लिखा होता है ओरिजिन मेन, दिस इज़ योर मेन ब्रांच, ठीक है। हर रिपोजिटरी जब आप बनाते हो तो उसकी ब्रांच जो होती है, उसकी सिर्फ एक ही ब्रांच होती है, उसका मेन कहते हैं। हम यहाँ पे गिटहब पे भी इसको देख सकते हैं। अगर हम ये प्रैक्टिसिंग के अंदर जाएँ प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे ये देखें, ये ब्रांच बनी हुई है, एक ही ब्रांच है इनिशियली मेन, ठीक है, ये बस ये ब्रांच है। लेकिन यू कैन मेक मोर ब्रांचेस। सो हाइपोथेटिकली अगर एक परफेक्ट हम प्रोजेक्ट बनाएं, तो एक बंदा जो जिसने गिटहब का वो रिपोजिटरी बनाई है, वो एक मेन ब्रांच पे होगा, फिर टीममेट आएगा वो अपनी ब्रांच बनाएगा, फिर एक और टीममेट आएगा वो अपनी ब्रांच बनाएगा, फिर एंड में हम उन ब्रांचेस को मिला लेंगे एक साथ और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ब्रांच बनानी कैसी है फॉर नाउ, सो हम कहेंगे न्यू ब्रांच, ठीक है। न्यू ब्रांच पे हम ब्रांच का नाम रखेंगे। सो लेट्स से मैं ये ब्रांच का जो पर्पस है ना, वो है फीचर ऐड करना, ठीक है, फीचर 1, ठीक है, फीचर ऐड करना, ठीक है। सो हमने ब्रांच का नाम रखा और हमने इसको कर दिया क्रिएट। चेकआउट ब्रांच को मैंने टिक किया हुआ है, ठीक है। टिक का मतलब कि ना सिर्फ इसको क्रिएट करो बल्कि इस ब्रांच पे शिफ्ट भी हो जाए। तो इसको हम अनटिक कर देते हैं फॉर नाउ, ताकि मैं चेकआउट मैनुअली करना दिखा दूँ। सो क्रिएट जब हम करेंगे तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो like there is another branch, ठीक है। so this is the new branch, so this was the original branch and this is the new branch, ठीक है। और अगर हम रिमोट पे देखें, क्योंकि हमने अभी कोई पुश नहीं किया, तो रिमोट पे हमारे पास एक ही ब्रांच है। सो अगर हम फीचर पे जाएंगे, फीचर पे जाते साथ ही हम डिफरेंट ब्रांच पे आ गए। अब इस ब्रांच के ऊपर जो भी हम कमिट्स करेंगे वो हमारी मेन ब्रांच पे नहीं आएंगे, ठीक है। सो लेट्स से मैं इस ब्रांच के अंदर कुछ कोड के अंदर मॉडिफिकेशन करता हूँ। सो लेट्स से इस ब्रांच के अंदर मैं कोड में हम एक सब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ, कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, C15, ओके। सो ये हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया और ये हमने फीचर 1 की ब्रांच के अंदर होते हुए ऐड किया, ठीक है। इस क्या नाम है, इस ब्रांच के अंदर हमने ऐड किया। सो अब इस ब्रांच के अंदर ऐड करके मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से फीचर 1 ब्रांच एडेड कैलकुलस
calculus to the subjects. So let's say मैं इसको कमिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है. तो जैसे ही मैं इसको कमिट करूँगा वो कहेगा कमिटेड लोकली, ठीक है. अब ये यहाँ पे कमिट तो हो गया, ठीक है. सो लेकिन जब मैं ब्रांचेस शिफ्ट करूँगा, सो लेट्स से कि मैं वापस जा रहा हूँ मेन पे, ठीक है. जैसे ही मैं मेन पे जाऊँगा तो मेन पे मेरे पास कैलकुलस नहीं है, ठीक है. तो दैट इज़ द होल पॉइंट के और ज़्यादा हम प्रोजेक्ट को सेपरेट कर रहे हैं कि जो मेरा दोस्त है, मेरा टीममेट है, वो अपनी ब्रांच पे काम कर ले, मैं अपनी ब्रांच पे काम कर लूँ और फिर एंड पे हम उस ब्रांच को मिला लें, ठीक है. सो अब इस कोड के अंदर फीचर 1 के अंदर मैं चाहता हूँ कि इस कोड को मैं पुश कर दूँ, ठीक है. तो अगर मैं इस कोड को पुश दबाऊँ, so wait for it, that we will successfully pushed feature 1 to origin, ठीक है. So feature 1 to origin as in मैंने origin as in अपने like origin as in like the remote repository, ठीक है. और यहाँ पे आ भी रहा है अब. So क्या नाम है, यहाँ पे मैंने feature 1 branch को push कर दिया, ठीक है. So वो कह रहा है feature 1 has recently pushed had recent pushes 4 seconds ago, ठीक है. So on so forth. तो जो main owner होगा जिसने repository build की होगी वो इसको compare and pull request देख सकता है, ठीक है. यहाँ पर देखेगा कि फीचर 1 ने क्या क्या कहा है, सो ऑन सो फोर्थ. अच्छा, क्योंकि मैं पुल रिक्वेस्ट भी ब्रांच बना के पुल रिक्वेस्ट भेज भी अपने ही क्या नाम है गिटहब अकाउंट पे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पुल रिक्वेस्ट लिख भी सकता हूँ. क्या नाम है यहाँ पे जो अगर एक आपका टीममेट है ना और उसने आपको सेंड की है ये पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, उसने एक ब्रांच बना के ये पुल रिक्वेस्ट भेजी है, तो आपको सिर्फ पुल रिक्वेस्ट का अप्रूवल आएगा, ठीक है. लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट बना के सेंड कर सकता हूँ सिंस आई एम सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू माई सेल्फ, ठीक है. सो खैर, सो क्या नाम है यहाँ पे मैंने ब्रांच ये डिस्क्रिप्शन वगैरह एंट्री की वटेवर, ठीक है. और मैंने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है. सो पुल रिक्वेस्ट को जैसे ही क्रिएट किया, सो जैसे ही क्रिएट किया तो वो कह रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है ही नहीं, मर्ज करना चाहते हो या नहीं, ठीक है. क्योंकि मैं ही टीममेट हूँ अपना, मैं ही यूज़र हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ. फॉर यू इफ़ यू आर द मेन यूज़र तो यहाँ पे सिर्फ ये मर्ज की ऑप्शन आएगी, ठीक है. तो मैं कहता हूँ मैंने मर्ज करना है भाई, ठीक है. तो मैंने कंप्लीट मर्ज जैसे ही दबाया तो वो कहेगा कि पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड, ठीक है. यू आर ऑल सेट. फीचर 1 ब्रांच कैन बी सेफली डिलीटेड नाउ, ठीक है. तो मैं यहाँ से फीचर 1 की ब्रांच डिलीट भी कर सकता हूँ अब. क्यों? क्योंकि मैंने उसकी क्या नाम है जो उसने मॉडिफिकेशन की थी, जो उसने कैलकुलस ऐड किया था, उसको मैंने सक्सेसफुली पुल कर लिया, ठीक है. तो अब अगर मैं अपने अगर मैंने कर लिया है तो पुल मैंने कर लिया तो मैं यहाँ पे आना भी चाहिए ना. तो यहाँ पे मैं देखूँ पहले तो यस सक्सेसफुली मेरे पास एक दूसरी ब्रांच आ गई है जिसका नाम फीचर है, ठीक है. और अगर मैं यहाँ पे देखूँ भी, हाँ क्या नाम है, यहाँ पे हम मूव करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलस का सब्जेक्ट मेन ब्रांच में भी, ठीक है. तो क्योंकि मैं अभी मेन ब्रांच के अंदर हूँ, मेन ब्रांच में भी एडेड है, और अगर मैं फीचर 1 की ब्रांच में देखूँ तो वहाँ पे भी एडिड होगा, ठीक है. लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है एडिड नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या नाम, यहाँ पे अगर मैं अपनी मेन में जाऊँ तो मेन ब्रांच के अंदर एडिड नहीं है, क्योंकि मेन ब्रांच ने क्या नाम है गिटहब से पुल तो किया नहीं है, ठीक है. तो गिटहब में जो मेन ब्रांच पे ये कोड एडिड है वो मेन ब्रांच ऑफ लोकल रिपोजिटरी में तो एडिड है ही नहीं, ठीक है. सो यहाँ पे कैलकुलस मुझे मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा. सो मैं क्या करूँगा, अगेन मैंने अप टू डेट होना है बेसिकली अपने ऑनलाइन रिपोजिटरी के साथ, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, आई विल पुल, ठीक है. सो आई मेड अ पुल रिक्वेस्ट एंड अगेन मेरी मेन रिपोजिटरी भी सही हो गई है, मेरी मेन रिपोजिटरी के अंदर भी कैलकुलस आ गया, ठीक है. सो दिस इज आवर ब्रांचेस वर्क, ठीक है. यू कैन मेक सेवरल ब्रांचेस और फिर उन ब्रांचेस को के थ्रू हम मूव कर सकते हैं, और उनकी जो उस ब्रांच में चेंज हुआ होगा वो सेफली हम वापस अपनी ब्रांच में कमिट कर सकते हैं, फिर उस ब्रांच को हम डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे वो वहाँ पे ऑप्शन आई थी डिलीट ब्रांच की, ठीक है. सो ऑन सो फोर्थ, दिस इज हाउ द वर्क फ्लो वर्क्स, ठीक है. या वर्क फ्लो वर्क्स, ओके. सो इस तरह हम मूव करते रहेंगे. और अगर हम बाय द वे अपनी वो उधर जाके चेक करें, एंड आई विल जस्ट क्लोज दीज, अगर हम यहाँ पे अपनी जाके चेक करें तो यहाँ पे वो ब्रांचिंग भी दिखा रहा होगा होपफुली. सो या यू कैन सी कि यहाँ से हमने मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पे एंड पे जाके हमने उसको मर्ज भी कर दिया ब्रांच को, ठीक है. वो जब हमने गिटहब पे मर्ज की ऑप्शन दबाई थी, तो नाउ देयर आर एक्चुअली 2 ब्रांचेस, ठीक है. सो इनिशियली हम यहाँ से मूव कर रहे थे अपनी मास्टर ब्रांच से, सो ऑन सो फोर्थ, और यहाँ पे फिर हम अपनी फीचर ब्रांच पे भी मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो वो बता भी रहेगा मेन एंड फीचर 1, ठीक है. सो 2 ब्रांचेस, और ये हमारी मर्ज की थी हमने, वो जो फीचर 1 ने पुल रिक्वेस्ट की थी उसको हमने मर्ज किया था अपनी मेन ब्रांच के अंदर. तो दिस इज द न्यू लेटेस्ट कमिट, ठीक है. सो दिस इज हाउ द होल लाइक थिंग वर्क्स, ठीक है. तो अब हम वापस अपने नोट्स पे जाते हैं, देखते हैं क्या रह गया. सो हमने देख लिया पुलिंग क्या होती है, रिवर्जन क्या होती है, ब्रांचिंग क्या होती है, सो ऑन सो फोर्थ. अच्छा, सो एक तो सिनारियो ये है ना कि क्या नाम है हमने रिपोजिटरी बिल्ड आउट की थी यहाँ पे, ठीक है.
और इस रिपोजिटरी को बिल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे उसको क्या नाम है क्लोन कर लिया, ठीक है। लेकिन एक और सिनारियो हो सकता है, लेट्स से मैं अपना मेन अकाउंट के अंदर गिटहब का अकाउंट खोलता हूँ और गिटहब का मेरा अकाउंट है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है। लेट्स से मेरे पास ये पाइथन डॉक्यूमेंटेशन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये पाइथन डॉक्यूमेंटेशन का प्रोजेक्ट है और लेट्स से इस यूज़र का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये जो यूज़र है ये वाला, ठीक है, मैं अभी इसके भी मेन पेज पे चल जाता हूँ टू कीप इट सिंपल, ठीक है, ये वाला जो यूज़र है ना, ये इस यूज़र के सारे प्रोजेक्ट को अपनी रिपोजिटरी में रखना चाहता है, ठीक है। सो बेसिकली इसकी रिपोजिटरी भी क्लाउड पे है, ये पाइथन डॉक्यूमेंटेशन भी क्लाउड पे है एज अ रिपोजिटरी, और इसकी ये भी इसको एज अ क्लाउड रिपोजिटरी ही ट्रीट करना चाहता है। तो ये इसको मूव करना चाहता है, इसकी पूरी रिपोजिटरी बेसिकली फोर्क करना चाहता है अपने गिटहब के अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन डू। सो क्या नाम है, हाउ अबाउट दिस वर्क, आपने फोर्क करनी है। सो किसी डिफरेंट यूज़र की कोई रिपोजिटरी है जो होपफुली पब्लिक है, क्योंकि ओनली पब्लिक रिपोजिटरीज गेट फोर्क्ड, ठीक है। सो पब्लिक रिपोजिटरी है उसकी। सो व्हाट यू वुड डू, यू वुड ओपन द रिपोजिटरी इन योर गिटहब, ठीक है। सो इन दिस यूजर्स लाइक जो यूजर्स को क्लोन करना फोर्क करना चाह रहा है वो रिपोजिटरी अपने ओपन करेगा। सो यू नो इफ़ यू नो द लिंक, सो क्या नाम है, यू कैन सिंपली जस्ट कॉपी द लिंक ऑफ द रिपोजिटरी, और मैं यहाँ पे अगर ओपन करूँ तो क्या नाम है हमारे पास उसकी रिपोजिटरी बेसिकली उसकी रिपोजिटरी का एक्सेस आ गया, ठीक है। सो फ्रॉम हियर दिस यूज़र कैन फोर्क this user's repository, ठीक है। so this user there are different users, look at the numbers, okay, don't look at the name, ठीक है। so यहाँ पे क्या नाम है, अगर ये वाला user इसकी repository fork करना चाह रहा है, so what it would do is it would find the repository, and basically the thing was I don't know how to like exactly find the repository from here, I guess I'm just search bar में search करना होगा, but regardless खैर link अगर पता हो तो क्या नाम है, you would move here and then fork, okay। so फोर्क से होगा ये कि क्या नाम है, जो रिपोजिटरीज बिल्ड है ना यहाँ पे उसकी रिपोजिटरी की लाइक एज इन जो दूसरा यूज़र है उसकी जो रिपोजिटरी थी उसकी एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी क्लाउड के ऊपर ही, ठीक है। तो लेट्स से मैं ये वाला यूज़र ये इसको फोर्क करना चाह रहा है और वो कहना चाह रहा है कि भाई दिस इज़ 67 पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और वो कहना चाह रहा है कि क्या नाम है, this is a fork of the Python documentation from a different user, okay। so after this is done, copy the main branch only, मेरे जो दूसरा प्रोजेक्ट था पाइथन डॉक्यूमेंटेशन वाला उसके अंदर ब्रांच ही एक थी, so मेन ब्रांच होगी ऑब्वियसली, खैर। so इसका हम जैसे क्रिएट फॉर्क करेंगे और फिर रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है मेरे लिए इन माई यूज़र, ठीक है, एंड इट इज़ फोर्क्ड मीन इट इज़ डुप्लीकेटेड फ्रॉम दिस यूज़र, लाइक इस यूज़र की रिपोजिटरी एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और अगर मैं अपनी रिपोजिटरीज भी अब चेक करूँ तो मेरे पास ये रिपोजिटरी आ रही चाहिए 67 पाइथन, या सो इट इज़, ठीक है। सो इस तरह हम बेसिकली क्या नाम है किसी और की रिपोजिटरी अगर वो पब्लिक है तो वो उठा सकते हैं, पूरी की पूरी रिपोजिटरी उठा के हमने अपने पास रिपोजिटरी रख लिया और अब फिर से हम इसको वो कर सकते हैं सब कुछ के विजुअल स्टूडियो में जाके हम उसको क्लोन कर रहे थे, तो यहाँ से हम क्लोनिंग का मैकेनिज्म फिर से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वो रिपोजिटरी आ रही होगी, सो ऑन सो फोर्थ, तो हम ये वाली रिपोजिटरी भी क्लोन करके लोकली इसके साथ काम कर सकते हैं। तो पाइथन डॉक आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ द होल लाइक पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। सो like क्या नाम है, that basically covers everything I think। so we covered GitHub version control क्या होता है, किस तरह वो हर चीज़ को ट्रैक कर रहा है, ठीक है। we covered GitHub के कोड शेयरिंग कैसे करनी है, अगर किसी ने कोड अपलोड किया है तो उसको पुल कैसे करना है, किसी ने क्या नाम आपने कोड पुश कैसे करना है, ठीक है। रिपोजिटरी क्या होती है, लोकल रिपोजिटरी क्या होती है, रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है, क्लाउड पे रिपोजिटरी होती है उसको हम रिमोट कहते हैं, जो लोकल लैपटॉप पे थी उसको लोकल रिपोजिटरी कहते हैं। लोकल रिपोजिटरी से हम क्या ना सॉरी क्लाउड रिपोजिटरी को हम क्लोन करते हैं लोकली अपने लैपटॉप पे, फिर हमने लोकल रिपोजिटरी के अंदर कमिट्स करने होते हैं, कमिट करते हैं, चेंजेस को सेव करते हैं, कमिट करने के बाद हम उन चेंजेस को पुश करते हैं ऑनलाइन रिपोजिटरी के ऊपर, फिर ऑनलाइन रिपोजिटरी पर अगर किसी और ने पुश किया हुआ है चेंजेस तो उनको हम पुल करते हैं अपनी लोकल रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। फिर हम चेक पॉइंट्स का मैकेनिज्म के हम अपने पुराने पॉइंट्स पे जा सकते हैं, ठीक है, अनडू कर सकते हैं चेंजेस को, बेसिकली कंट्रोल जी दबा सकते हैं पूरे फंक्शन के ऊपर, ठीक है।
सो क्या नाम है, पुराने चेक पॉइंट पे आ सकते हैं जिस तरह वीडियो गेम्स में आते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, यूज एज एनी एनालॉजीज एज यू वांट, ठीक है। और ब्रांचेस के कॉन्सेप्ट को देख लिया कि हम मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं, फिर ब्रांचेस को हम मर्ज कर सकते हैं, ब्रांचेस को हम डिलीट कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांच पे जो बिल्ड हो रहा होगा वो दूसरी ब्रांच पे बिल्ड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस ऑफ डेवलपमेंट, ओके। एंड लास्टली हमने फोर्किंग भी देख ली कि अगर एक डिफरेंट यूज़र हो कम्प्लीटली, उसके पास डिफरेंट रिपोजिटरी हो, लेकिन वो रिपोजिटरी पब्लिक हो, तो हम उसी रिपोजिटरी को अपनी गिटहब पे क्लोन कर सकते हैं, बेसिकली अपने गिटहब पे मूव कर सकते हैं उस रिपोजिटरी को। तो इसको प्रोसेस को हम फोर्किंग कहते हैं। तो और उसके बाद जब हम उसको फोर्क कर लेंगे तो बेसिकली हम अपनी रिपोजिटरी भी काम कर रहे होंगे। हमने उस दूसरे यूज़र को जिसकी रिपोजिटरी थी उसको हमने इंटरप्ट ही नहीं किया, उसको हमने कोई तंग नहीं किया, ठीक है। हमने अब हम अपनी रिपोजिटरी बेसिकली काम कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ फोर्किंग वर्क्स।